आप सभी का स्वागत है इस नए वीकली एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कि देश में इस हफ्ते कौन कौन सी बड़ी खबरें छाई रही। खत्म। वैसे तो मौजूदा हालात ऐसे हैं कि परेशान करने वाली खबरें ज्यादा हैं और खुश करने वाली खबरें कम। COVID-19 is spreading faster in India than anywhere else in the world. कुत्ता है तो कुत्ता। लेकिन कोशिश करेंगे माहौल को थोड़ा हल्का रखने की और साथ ही साथ कुछ फनी वीडियोस भी पेश करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपने हाथों को बार बार अच्छे से धोते रहिए। कभी स्कूल से हाथ धोइए, कभी नौकरी से हाथ धोइए, कभी सैलरी से हाथ धोइए, कभी पेंशन से हाथ धोइए, कभी बिजनेस से हाथ धोइए, तो कभी अपने दुकान से हाथ धोइए। लेकिन जब तक बीमारी है तब तक हाथ धोते रहिए, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस हाथ धोते रहना है हम लोग। बेटा मौज कर दी वाह बेटे वाह। वैसे तो इस हफ्ते 5 राज्यों में इलेक्शंस के रिजल्ट आए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का जिस ओर था वो था पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। मस्त जोक मारा। इसके नतीजे कुछ ऐसे आए कि टीएमसी को 200 से ज्यादा सीट्स मिल गई और इसी के साथ ममता बनर्जी सरकार ने फिर से एक बार वापसी कर ली, तीसरी बार। दीदी को पश्चिम बंगाल में 60 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के आने के बाद टीएमसी के सपोर्टर्स का हाल कुछ ऐसा था। नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सपोर्टर्स का हाल कुछ ऐसा था। और जो लोग इलेक्शन से ठीक पहले ममता बनर्जी की पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी को ज्वाइन किए थे, उनमें से कई लोगों का हाल कुछ ऐसा है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। इलेक्शंस तो खत्म हो गए, लेकिन बंगाल में लड़ाई झगड़े कब खत्म होंगे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स वाले दिन भी ये हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ है। आरामबाग के बीजेपी ऑफिस में आगजनी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस आगजनी का आरोप है, लेकिन टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। वैसे बंगाल इलेक्शंस की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये रही कि टीएमसी तो जीत गई, मगर ममता बनर्जी अपने गढ़ में यानी कि नंदीग्राम में हार गई और इसी तरह ममता बनर्जी बाजीगर बन गई। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसके अलावा नतीजों के आते ही कुछ लोगों को अनुपम खेर याद आ गए, जिन्होंने हाल ही में बोला था कि आएगा तो मोदी ही। तो वहीं कुछ लोगों ने पूछा कि आज मिस्टर कोबरा जी कहाँ हैं? अब आपको इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन की एबीपी न्यूज की एक हरकत बताते हैं। दरअसल काउंटिंग वाले दिन एबीपी न्यूज ने अपने क्रिएटिविटी का लेवल इतना बढ़ा दिया कि उनके शो का लेवल गिर गया। देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है। ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है। देश में चल रही ऑक्सीजन की कमी को इलेक्शन की काउंटिंग से जोड़कर कलाकारी दिखाई। और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। ऐसे में सोशल मीडिया में लोगों ने इनकी इनसेंसिटिविटी को पॉइंट आउट करते हुए खूब गालियां बकी। कांग्रेस को लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन कुछ भी बाजी मारती हुई दिखाई, कुछ भी बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़। मीम कम्युनिटी ने इस हफ्ते भी सलमान खान को नहीं छोड़ा है। इस हफ्ते उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में भिड़ा दिया गया। वो गाड़ी लेकर निकले हैं कचरा जमा करने। I will clean this city. गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वैसे सिटी मार गाने के लिए भी सलमान खान को काफी सुनाया गया और अल्लू अर्जुन के डांस के साथ इनके कंपैरिजन किए गए। सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार जादूगर है, कुछ ना कुछ करते रहता। लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान खान से पहले ही इस गाने को छापने में भोजपुरी फिल्म वाले रवि किशन बाजी मार चुके हैं।
बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अब बात करते हैं देश में चल रहे कोविड के वैक्सीनेशन प्रोसेस की। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले आधार पूनावाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कोविशील्ड के प्रोडक्शन को लेकर उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और बड़े बड़े लोगों से उनको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रहे हैं। लंदन के टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और ये थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं वैक्सीन के सप्लाई को लेकर। He said threats are an understatement. He says he gets calls from some of the most powerful men in India demanding instant supplies of Covishield. He says the levels of expectation and aggression is unprecedented. और ऐसे में वे देश छोड़कर ब्रिटेन भी जा चुके हैं। पार्टी बदल लिया साला। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन्होंने बताया कि कोविशील्ड का प्रोडक्शन पुणे में जोरों शोरों से चल रहा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के बाहर भी इनका कोविशील्ड का प्रोडक्शन शुरू करने का प्लान है। वैसे कोरोना संक्रमण तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी हो रहा है और वैक्सीन नहीं लगवाए तो भी हो रहा है। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। तो फिर वैक्सीन लगवाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको समझाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी नजर डालिए। ये कोरोना हो गया, ये कोरोना देख रहे हैं ना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना। ये 3D सीटी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था, उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओ हो। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया, उनका हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा, दोनों है। आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई। अब वैक्सीनेशन की ही बात हुई है तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के साथ एक और शरण की बहुत जरूरत होती है, जो कि है एजुकेशन, वरना ये हाल होता है। क्या हो गया? रो रहा हूं। 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन प्रोसेस 1 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि कई स्टेट्स में कमी है जिस वजह से ये नहीं होगा। लेकिन राहत भरी खबर ये थी कि भले ही छोटे पैमाने में ही सही, लेकिन राज्यों में वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। A limited rollout did take place in many states. Now Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra and Rajasthan, who had earlier said they would not be able to launch the drive for the 18 to 44 years age group on the first day, finally did. इसके अलावा एक और पंगा हुआ, जैसे ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का दिन आया, उसी दिन कोविन का ऐप और उसकी वेबसाइट क्रैश कर गई। तो फिर इसको लेकर भी खूब सारे सवाल उठे कि ये आखिरकार कैसी तैयारी थी। पहला स्टेप था मोबाइल में ओटीपी आना और वो ही नहीं आ रहा था। गजब बेइज्जती है। तो सोशल मीडिया में खूब सारे मीम्स बनाए गए। जिन लोगों को ओटीपी जल्दी मिल जा रहा था उनका हाल कुछ ऐसा था, और जिन लोगों को ओटीपी रिसीव ही नहीं हो रहा था उनका हाल कुछ ऐसा हो गया था। और वहीं ओटीपी का बर्ताव ऐसा था। रुको जरा, सब्र करो, सबको मिलेगा, कोई धक्का बुक्की करेगा ना लाइन से आने का। वैसे तो लोग एटीएम जाते हैं कैश विड्रॉ करने, लेकिन आज के माहौल की जरूरत को देखकर इन अंकल ने कुछ और ही विड्रॉ कर लिया। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ भाई के बैग में एटीएम नहीं आया, वरना पूरा का पूरा एटीएम ही बैग में डाल के चले जाता। थोड़ी मर्यादा रखिए, बड़ा हरामी हो। बेटा मौज कर दिए। चोरों की ही बात हो रही है तो आपने चोरियां तो कई सारी देखी होंगी, लेकिन इतनी कीमती चोरी आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। धुएं का छल्ला ही चुरा के ले गया। आज देश के बिगड़े माहौल को देखकर कई सारे विदेशी मीडिया हाउस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन, गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट आदि ने प्रधानमंत्री और सरकार की जमकर आलोचना की। इसके बाद ये खबरें भारत में भी वायरल हुई। कई लोगों ने इसे बताया कि पाबंदियां जल्दी हटाने का ये नतीजा है, और वहीं कुछ लोगों ने पीएम का ओवर कॉन्फिडेंस बताया। आप शांत रहिए भैया। इसके अलावा एक डॉक्टर सोहिल की फोटो वायरल हुई, जहां उन्होंने सबसे पहले एक पीपीई किट पहनकर फोटो डाली। इसके बाद उन्होंने 15 घंटे पीपीई किट पहने रहने के बाद वाली फोटो डाली। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि देश की सेवा करने पर उन्हें गर्व है। इसके अलावा झारखंड के कैपिटल रांची के एक ऑटो ड्राइवर की खबर भी खूब वायरल हुई, जो वहां के जरूरतमंद लोगों को फ्री राइड दे रहे हैं। तो जब उनको नीड हो गाड़ी का, वैसा कोई भी व्यक्ति हो जिनको गाड़ी का नीड हो, वैसा सब पेशेंट को छोड़ा, मतलब समाज के पैसे से समाज का सेवा कर रहा है। ऐसे ही एक भोपाल के भी ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने अपनी ऑटो को एम्बुलेंस में मॉडिफाई कर दिया और लोगों को इमरजेंसी सर्विस भी दे रहे हैं, वो भी फ्री। कि कोई अपने बाप को कंधे पे ले आ रहा है, कोई अपनी माँ को कंधे पे ले आ रहा है, कोई ठेले पे ले आ रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही,
इस कारण मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएँ। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। और इसी वजह से सोशल मीडिया में इन दोनों को रियल हीरोज का उदाहरण बताया गया। मुंबई के एक फिजिशियन है डॉक्टर तुषार शाह, जिनका वीडियो वायरल हुआ, जहां उन्होंने बताया कि जब आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ वैक्सीन लेकर आएं और साथ में वायरस को ना लाएं। और इसके लिए क्या करना है उन्होंने सिंपल 4 स्टेप्स में बताया। पहला तो डबल मास्क लगाएं, उसके बाद ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर साथ रखें और ज्यादा बात ना करें। तो ये वीडियो यहीं तक था। ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट छोड़ के जाइए और इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अंत में आपको एक मजेदार वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सफेद कपड़ा, ओ, ये है आम जिंदगी। बाबू राजू, क्या नाम है इसका? Too many cars in my mind.